हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं किडनी में सूजन होने के इलाज के बारे में, कि अगर मान लीजिए किसी के किडनी में सूजन हो जाता है तो ये किडनी में सूजन क्यों होता है, किडनी में सूजन होने का क्या कारण होता है, अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो इनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है, कंफर्म हो गया है, तो इसके लिए हम लोग कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराते हैं, और अगर टेस्ट में कंफर्म हो गया है कि किडनी में सूजन हो गया है इसकी वजह से या फिर किस वजह से सूजन हुआ है, अगर ये बात का पता चल जाएगा तो उसके लिए कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम लोग ये करेंगे कि ये किडनी में जो सूजन हो जाता है तो ये सूजन होने का क्या कारण होता है, आखिरकार किडनी में सूजन क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारण। दोस्तों, किडनी में सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि किडनी में स्टोन हो जाना, मतलब किडनी में पथरी हो जाना इस तरीके से, या फिर ब्लड क्लॉट हो जाना, ब्लड जम जाना, या फिर यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर जो प्रोस्टेट का साइज होता है वो इनलार्ज हो जाना, बढ़ जाना। इसके वजह से भी देखा जाता है कि किडनी में सूजन हो गया है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि यूरेटर में ट्यूमर हो जाना, या फिर यूरेटर जो होता है ये नैरो हो जाना, पतला हो जाना। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मरीज के किडनी में सूजन हो गया है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि किडनी में सूजन होता है तो किडनी में सूजन होने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो किडनी में सूजन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किडनी में पथरी होना, किडनी में उसके बाद क्या हो जाना, ब्लड क्लॉट हो जाना, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, प्रोस्टेट का साइज इनलार्ज हो जाना, बढ़ जाना, यूरेटर में ट्यूमर हो जाना, यूरेटर का साइज नैरो हो जाना, पतला हो जाना। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मरीज का किडनी में सूजन हो गया है। अब यहाँ पर लेकिन मेन बात ये आता है कि अगर मान लीजिए मरीज के किडनी में स्वेलिंग हो गया है, किडनी में सूजन हो गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मरीज के किडनी में सूजन हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, हमें पता चलता है सिम्टम को देख करके, लक्षण को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि मरीज के किडनी में सूजन है या फिर नहीं है। तो अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी के किडनी में सूजन हो जाता है तो इनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि यूरिनेशन पेनफुल, जब पेशाब करने के दौरान पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि यूरिन पास करने जाते हैं तो उस समय पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर जो ब्लैडर होता है, पेशाब का थैली जो होता है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का लक्षण देखा जाता है अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है। और जी मचलाना, उल्टी होना, नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मरीज के अगर किडनी में सूजन हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं, तो पेशाब करने के दौरान दर्द होना, पेट में दर्द होना, ब्लैडर, पेशाब की थैली पूरी तरह से खाली नहीं होना, जी मचलाना, उल्टी होना, ये कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी की किडनी में सूजन हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। जितने लोग देख रहे हैं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आता है कि मान लीजिए अगर किसी को सिम्टम को देख करके, लक्षण को देख करके लग रहा है कि मरीज के किडनी में स्वेलिंग हो गया है, किडनी में सूजन हो गया है, अगर लक्षण को देख करके लग रहा है कि लगता है इनके किडनी में सूजन हो गया है, तो इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, पहले उसको जान लेते हैं और फिर तुरंत हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में तुरंत बात करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी बोर मत होना। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में। दोस्तों, अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है, लक्षण को देख करके लगता है कि लग रहा है इनके किडनी में सूजन हुआ है, तो कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि क्या मरीज की किडनी में सूजन है या फिर नहीं है। तो ब्लड टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या मरीज के किडनी में सूजन है या फिर नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि किडनी में सूजन है या फिर नहीं है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि किडनी का बायोप्सी टेस्ट होता है, इसके भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या मरीज के किडनी में सूजन है या फिर नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को टेस्ट बताएं हैं
ब्लड टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा टेस्ट आप लोगों को बताएं अल्ट्रासाउंड के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरा टेस्ट आप लोगों को बताएं किडनी बायोप्सी टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या मरीज के किडनी में सूजन है या फिर नहीं है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या मरीज के किडनी में सूजन है या फिर नहीं है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। डायग्नोसिस एंड टेस्ट में आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट बताए हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि किडनी में सूजन है कि नहीं। सबसे पहला टेस्ट आपको बताए हैं ब्लड टेस्ट। दूसरा टेस्ट आप लोगों को बताए हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरा टेस्ट बताए हैं किडनी के बायोप्सी के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या किडनी में सूजन है या फिर नहीं है। तो ये कुछ 3 अलग अलग प्रकार के डायग्नोसिस एंड टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने किडनी में अगर किसी के स्वेलिंग हो जाता है तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें बता चुके हैं वो एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को बताएं किडनी में सूजन हो जाता है तो क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है, ये आपको बता दिए। अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं ये भी बता दिए। अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है, लक्षण को देख करके लग रहा है कि लगता है इनकी किडनी में सूजन हो गया है, तो इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, ये 3 बात आप लोगों को बता दी हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलाज के बारे में। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को आप पूरा देखना अच्छे से, क्योंकि अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर किसी के किडनी में सूजन हो जाता है तो उसके लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो चलिए हम लोग बात करें इलाज के बारे में। तो इलाज में सबसे पहला दोस्तों जो मेडिसिन है वो है फिनॉक्सी मेथिल पेनिसिलिन। इसको अगर आप लोग इसके नाम को एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको 3 पार्ट में इसको नाम को तोड़िए, फिनॉक्सी मेथिल पेनिसिलिन। ये है आपका फिनॉक्सी मेथिल पेनिसिलिन टैबलेट, जो कि ये टैबलेट आपका 250 mg का मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक टैबलेट होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। अगर किसी को इन्फेक्शन की वजह से किडनी में सूजन हो गया है तो उसके लिए दिया जाता है एंटीबायोटिक टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन होता है किडनी में सूजन को ठीक करने के लिए। फिनॉक्सी मेथिल पेनिसिलिन मेडिसिन जो कि 250 mg का ये टैबलेट है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन OD से BD इसको दिया जाता है। समझ गए, मतलब दिन भर में 1 से 2 बार इसको दिया जा सकता है पेशेंट के हालत को देखते हुए। तो ये सबसे पहला मेडिसिन हो गया फिनॉक्सी मेथिल पेनिसिलिन टैबलेट। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में। अगला दोस्तों मेडिसिन है वो है फ्यूरोसमाइड टैबलेट। फ्यूरोसमाइड टैबलेट के बारे में आप लोगों को इस चैनल पर 100 से भी ज़्यादा बार मैं बता चुका हूं। दोस्तों ये जो है फ्यूरोसमाइड टैबलेट ये एक प्रकार का डायरेटिक्स का मेडिसिन होता है। अगर हम बात करें फ्यूरोसमाइड टैबलेट के बारे में तो ये लेसिक्स के नाम से फेमस होता है फ्यूरोसमाइड टैबलेट, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है और ये 40 mg का टैबलेट है। अगर हम बात करें ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है तो ये SANOFI सनोफी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि साइड में यहाँ पर लिखा गया है। ये मेडिसिन का क्या काम होता है दोस्तों, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हमारे शरीर में यूरिन की जो अमाउंट होता है उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। ब्लड में पोटेशियम के लेवल को भी ये इंक्रीज करने का काम करता है। डोंट यूज दिस मेडिसिन। फ्यूरोसमाइड टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका मेन काम होता है कि ये हमारे शरीर में यूरिन के अमाउंट, यूरिन के लेवल को ये बढ़ाने का काम करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यदि किसी भी मरीज को हाइपरकैलेमिया हो गया है, मतलब उसके शरीर में ब्लड में पोटेशियम का जो लेवल होता है अगर उसके शरीर में बढ़ा हुआ है तो इस तरह के पेशेंट को ये दवा नहीं दिया जाता है। ये दवा का काम क्या होता है, ये दवा का काम होता है कि यूरिन के अमाउंट को ये बढ़ाने का काम करता है, जिससे यूरिन एकदम पूरी तरह से, मैंने बताया ना कि अगर किसी के किडनी में सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो इसका एक कारण और भी होता है, मतलब ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता है। आप लोगों को मैंने यहाँ पर कारण में बताया ऊपर, एक बार देख लीजिए जिससे आपको तुरंत याद आ जाए मैं क्या बता रहा हूँ। आप लोगों को कारण में बताया किडनी में सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जो ब्लैडर होता है वो पूरी तरह से अगर खाली नहीं होता है, ब्लैडर नॉट एम्प्टी, जो ब्लैडर होता है पेशाब का जो थैली होता है वो पूरी तरह से अगर खाली ना होता है तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि मरीज के किडनी में सूजन हो जाता है। ब्लैडर नॉट एम्प्टी,
जब हमारा पेशाब का थैली पूरी तरह से खाली नहीं होगा तब हमारे किडनी में सूजन होगा, और जब हमारा पेशाब पूरी तरह से पेशाब की थैली में से नहीं निकलेगा, ब्लैडर पूरी तरह से नहीं खाली होगा, तो इसके लिए लेसिक्स मेडिसिन को दिया जाता है, जिससे यूरिन का अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो ये ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इसीलिए दिया जाता है ये मेडिसिन। कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? फ्यूरोसमाइड टैबलेट दिया जाता है, जो कि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है और ब्लैडर को पूरी तरह से ये खाली करने का काम करता है। इस मेडिसिन को अगर मान लीजिए दिन भर में 2 बार लेते हैं तो सुबह और शाम एक एक टैबलेट लेंगे, वो भी खाना खाने के बाद। लेकिन अगर मरीज को डॉक्टर ने बोला है कि एक टैबलेट दिन भर में 1 बार खाना है तो इसको रात में नहीं खाएंगे, केवल और केवल दिन में खाएंगे। क्यों रात में नहीं खाएंगे? क्योंकि बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, इसीलिए पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इसको दिन में खाना चाहिए, जिससे बार बार यूरिन पास करने जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत ना हो, रात में नींद को ना तोड़ना पड़े, इसीलिए इसको दिन में खाया जाता है। समझ गए बात को आप लोग? तो ये भी बातें हो गई। तो चलिए इसी तरह से हम लोग और भी कुछ दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो उस केसेस में कुछ और भी मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे कि ये हो गया डिसलोराटिडीन टैबलेट। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि ये न्यूकोप के भी नाम से फेमस होता है। ये जो होता है डिसलोराटिडीन टैबलेट, ये न्यूकोप के भी नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? जो कि इसको डिस्कवरी किया गया है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। इसका काम क्या होता है? अगर मरीज के शरीर में इचिंग होता है, खुजली होता है, तो उस केसेस में डिसलोराटिडीन टैबलेट को दिया जाता है। इसको एक टैबलेट सोने से पहले खाना खाने के बाद लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप रात में खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, तो खाना खाने के बाद सोने से पहले एक टैबलेट इसको ले लेंगे डिसलोराटिडीन, जो कि शरीर के ईचिंग को ये ठीक करने का काम करता है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है एम्लोडिपिन टैबलेट। एम्लोडिपिन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि ये एम्लोवास के नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है एम्लोडिपिन बेसिलेट टैबलेट, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। ये फार्माकोपिया का मतलब क्या है? देखिए आईपी लिखा है, मतलब ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। फार्माकोपिया मतलब जैसे कि आईपी लिखा रहे, या फिर मान लीजिए बीपी लिखा रहे, या फिर मान लीजिए यूएसपी लिखा रहे। तो अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा रहता है, मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा है तो इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। यूएसपी लिखा है किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में, तो इसका मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है। तो एम्लोडिपिन टैबलेट जो है ये आपका इंडियन फार्माकोपिया का है। दवाइयों के नाम के जस्ट बगल में ये लिखा रहता है, तो बस इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि ये किस फार्माकोपिया का मेडिसिन है। समझ गए आप लोग? ये मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जिस मरीज को, एक ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड का प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, उन्हें ये दवा दिया जाता है। ये ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है एम्लोडिपिन टैबलेट। समझ गए? इनके हम डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल 1 बार ही लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है, जो कि हमारे शरीर के ब्लड के प्रेशर को यह मेंटेन करने का काम करता है एम्लोडिपिन टैबलेट। अगला जो मेडिसिन है, इतने सारे दवाइयों के बारे में आपको बताए हैं, उनमें से अगर कोई भी दवा मान लीजिए गैस्ट्रिक कॉज करता है, पेट में गैस बना देता है, पेट में फूल जाता है, इरिटेशन होने लगता है, जैसे कि पेट खराब हो जाना, पेट में गैस बन जाना, पेट में इरिटेशन होना, पेट में जलन होना, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ओमेप्राजोल गैस्ट्रोरेसिस्टेंट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओमी के नाम से फेमस होता है, ओमेप्राजोल कैप्सूल। समझ गए आप लोग? इसके लिए आप लोगों को मैंने एक ट्रिक भी बनाया था कि गैस्ट्रिक मेडिसिन को याद करने के लिए 2 ट्रिक आपको बताए थे। एक तो जिन मेडिसिन के अंत में PRAZOLE आता है, और एक मेडिसिन आपको बताएं जिन मेडिसिन के अंत में TIDINE आता है। तो वो सारी मेडिसिन गैस्ट्रिक मेडिसिन होते हैं। अब प्राजोल में जैसे कि मान लीजिए पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल हो गया, तो इस तरह की दवाइयाँ गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है। अगर जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है, जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, तो सबके लास्ट में टिडीन आ रहा है, तो ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होता है, जो कि पेट के गैस को ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक कैप्सूल दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है। वो भी आप खाना खाने से पहले भी इसको ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी इसको लिया जा सकता है। समझ गए? BDTDS का मतलब तो सभी लोगों को पता ही होगा। जो नए छात्र हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो जान लीजिए डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है। जैसे OD हो गया, BD हो गया, या फिर TDS हो गया, या फिर मान लीजिए QID हो गया, या फिर मान लीजिए SOS हो गया। तो इन सारी दवाइयों का क्या मतलब होता है? OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार लेना है, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार लेना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार लेना है, और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार लेना है। लेकिन अगर किसी दवाइयों के डोज में अगर लिख दिया गया SOS क्लास का मेडिसिन है, तो ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हमेशा नहीं इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत पड़ने पर जो दवा इस्तेमाल किया जाता है उसे SOS मेडिसिन बोला जाता है। जैसे कि पैरासीटामॉल आप अपने घर पर रखे हुए हैं, तो हमेशा डेली तो नहीं ना खाते हैं। जब घर में किसी को बुखार होता है
तो तुरंत निकाल करके पैरासीटामॉल आप खा लेते हैं। ओमेप्राजोल ही मान लीजिए है, अगर पेट में गैस बना हुआ है तो इसको आप अपने घर पर रखे हुए हैं कि जब पेट में गैस बनेगा तब इसको खाएंगे। तो इस प्रकार की दवाइयाँ यस क्लास के मेडिसिन होते हैं, समझ गए। तो ये होता है अलग अलग प्रकार के दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। समझ गए बातों को आप लोग। चलिए बात करते हैं एक और मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है डोमपेरिडोन टेबलेट। दोस्तों आप लोगों को डोमपेरिडोन कैप्सूल है, आप लोगों को बताया है कि अगर किसी के किडनी में क्या होता है, सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, तो उस तरह के पेशेंट में लक्षण में ये भी देखा जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी सारी चीज़ देखे जाते हैं। अगर किसी किडनी में सूजन हो जाता है तो इसके लिए क्या दिया जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए, जी मचलाना, उल्टी होना, इसको रोकने के लिए दिया जाता है डोमपेरिडोन मेडिसिन को। इसको जूम कर देता हूँ तो ये आपका है, देखिए इसोमेप्राजोल डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज कैप्सूल, जो कि इजोबिन डीएसआर के भी नाम से फेमस होता है, जिसका मेन काम होता है ये नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, इसको ये रोकने का काम करता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में 2 से 3 बार इसको लिया जा सकता है, वो भी पेशेंट के हालत को देखते हुए, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। हल्का सा थोड़ा बहुत कुछ खाना खा लें तब इसको खाना चाहिए, ये नहीं कि बार बार उल्टी हो रहा है तो बिना खाना खाए वैसे ही ले लेते हैं। खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है, भले ही थोड़ा सा खाएं लेकिन खाना खाने के बाद ही इसको लिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो अगर किसी के किडनी में स्वेलिंग हो जाता है तो किडनी में सूजन होने का क्या कारण होता है, किडनी में सूजन होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, किडनी में अगर सूजन हुआ है कंफर्म करना है तो कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए इसका क्या क्या इलाज होता है, कौन कौन से दवाइयाँ दिया जा सकता है, ये सारी बात आप लोगों को एक ही बात में बता चुका हूँ, एक ही छोटे से वीडियो में। दोस्तों अब एक बात और, आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें सारे के सारे मेडिकल के छात्र जुड़े हुए हैं, वो है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, वो सर्च करेंगे तुरंत आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर वीडियो अपलोड होने से पहले तुरंत आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से आप तुरंत ज्वाइंट हो सकते हैं। समझ गए। और जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं आप लोग, पर्सनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करेंगे तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहां पर फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। एसओपी सर्च करने से कहीं भी नहीं मिलेगा, टेलीग्राम में सर्च कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम में सर्च कर रहे हैं, जो चैनल का पूरा नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, वो सर्च करेंगे तभी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।